हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। माय नेम इज सरविंदु पाल। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का ईओरी एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और हमें सीपीआर के सेटअप पर क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखो, मैंने आप लोगों को जैसे अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है कि एक ट्रेंडिंग डे और ट्रेंडिंग डे के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, एक गैप अप ओपनिंग मिलती है। तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, और वो प्रॉफिट बुकिंग आई भी है फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, आज हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। देखो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को बताया है, अब लॉजिक के हिसाब से तो मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आप एक ट्रेड कर सकते हैं कि जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, ट्रेंडिंग डे, गैप अप ओपनिंग, एक बुलिश कैंडल बन गई, उसके बाद अगर सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में तो वहाँ पे एक लॉजिकल ट्रेड ढूंढ सकते हो। ठीक है, मगर क्या यहाँ पे हमें सीपीआर के सेटअप पर कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली? देखो, आज निफ्टी में भी एवरेज टू वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन हुई है और बैंक निफ्टी में तो वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन हुई है। अब क्या इसमें हम कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं? जब हम ऐसा फॉर्मेशन होता है तो आप लोगों को कंफर्मेशन होगी कि देखो पिछले दिन का क्या था, एक ट्रेंडिंग डे था और उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग डे के बाद क्या था, हमें और मतलब कंफर्मेशन क्या मिली, एक तो वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे एवरेज टू वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन हो गई, बैंक निफ्टी में एकदम वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन हो गई। तो यानी कि मोर लाइकली टू से कि हाँ, आज हमें एक साइडवेज डे देखने को मिलेगा। अब साइडवेज डे में सबसे बेस्ट ट्रेड हम देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे बेस्ट ट्रेड देखने के लिए हम फ्रेंड्स देखते हैं कि इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो। इनिशियल बैलेंस हाई मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियो में बताया एक बार कि जब तक 1 आवर की ट्रेडिंग ना हो जाए और उसमें जो इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो निकले, यानी कि उसमें जो हायर रेंज और लोअर रेंज निकले, उसको हम इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो करके मार्क करके चलते हैं। ठीक है, अब आज के दिन में क्या हुआ, ये एक तरीके का मतलब हमें रेंज देखने को मिला। या तो इस रेंज का ब्रेकआउट होता तब हम ट्रेड करते, या इस रेंज के अंदर हमें कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलता तो हम ट्रेड करते। तो मगर आप देखो कि क्या हमें आज ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली। देखो, पहली आप देखो, जब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है तब हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि हाँ, यहाँ से हमें कोई एक अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। क्यों, निफ्टी ऐसा हो सकता था कि ये जो बाकी का गैप है वो भी निफ्टी आके एकदम से फिल कर दे और आपका स्टॉप लॉस हो जाए। और ये जो कैंडल थी वो एक बुलिश कैंडल नहीं थी। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे ये 20 डेज ईएमए पे सपोर्ट ले रही थी, मगर तब तक हमारी जो है पूरी रेंज नहीं बनी थी। देखो, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 घंटे का देखना पड़ेगा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप 1 घंटे का लेके चलेंगे और उस रेंज को पकड़ेंगे तो सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा आपको। अब तो सबसे पहले रेंज बन गई फ्रेंड, और ऊपर से फ्रेंड देखो, फिर देखो सेलिंग आई है। तो यहाँ क्या है कि सेलिंग थोड़ा पहले ही आ गई और हमें जो साइन मिला वो पहले ही मिल गया, मगर क्या हुआ, हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पे वेट कर रहे थे और यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं। इसके बाद देखो प्राइस ने क्या किया है, इस लो को ब्रेक कर दिया है। जो हमारा इनिशियल बैलेंस का लो था उसको ब्रेक कर दिया, मगर इसके नीचे क्या था, पीडीएच था। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम सबसे बेस्ट ट्रेड कब देखते कि जब इस पीडीएच के नीचे भी ऐसे क्लोजिंग आ जाती, तब हम क्या है सीपीआर तक का ट्रेड देखते। मगर उसके बाद ही क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। अब क्या इस रिवर्स में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए थी? देखो फ्रेंड्स, अब इस रिवर्स में आप ट्रेडिंग कैसे करते? अब देखो, आप देखो कि यहाँ पे ही पिवट था, तो सबसे पहले क्या है, हमें अपना जो टारगेट देखना होता ना वो पिवट तक ही देखना पड़ता। ऑल्दो आप यहाँ पे अपना ट्रेड लेते, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते तो आपको 20-30 पॉइंट मिल जाते यहाँ पे आराम से, मगर कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलता। अब इसके बाद क्या एक कोई अपॉर्चुनिटी थी सर्च करने की? उसके बाद देखो, अगर हम इस लेवल को ब्रेक होने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तो इससे पहले यहाँ पे विक बन गई थी। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और उस टाइम क्या हमें, आप देखोगे कि उस टाइम बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, एकदम सीपीआर के सपोर्ट पे ही था। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है। मेनली होता ये है कि अगर ये सी ब्रेक करता है तो क्या होता है कि यहाँ तक आ जाता है, सीपीआर तक आ जाता है, मगर आज आया नहीं और मार्केट ने, अगर आप ट्रेड भी लेते तो यहाँ पर क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हो जाता। तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। इसके बाद अगर फ्रेंड्स आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली, देखो यहाँ पे वो जो लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कितने अच्छी तरीके से काम किया है। ट्रेड, गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद देखो एकदम उसी लेवल से सेलिंग आई है जिस लेवल से
पहले आई थी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये कहाँ की थी? आप देखो 2-3 दिन पहले जब बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया था, तो यहीं से जो सेलिंग आई थी वो यहाँ से आई थी। देखो ये जो सबसे हायर पॉइंट था, यहीं से फ्रेंड्स क्या आई थी? सेलिंग आई थी। तो इस लेवल को मार्क कर रखा था, यहाँ पे क्या था? सेलिंग जोन। और जैसे ही सेलिंग जोन पे मार्केट ने हिट किया फ्रेंड्स, देखो वहाँ से ही एकदम सेलर्स एक्टिवेट हो गए और सेलिंग आ गई, और उसने क्या किया? गैप भी फिल कर दिया। अब हो क्या रहा था? अब देखो ये जो लेवल है, ये जो 2 लाइनें मैंने मार्क कर रखी हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? देखो कुछ टाइम पहले जाके अगर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा पीछे चले फ्रेंड्स, देखो अगर पीछे चले तो यहाँ पे देखो एक गैप था, ये मैंने पहले से मार्क कर रखा था। तो ये क्या था फ्रेंड्स? गैप फिल नहीं हुआ था। तो गैप क्या करते हैं? एक्ट एज अ सपोर्ट और एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करते हैं। अब कल क्या हुआ? थोड़ा गया मगर बाकी गैप रह गया था। तो इस ये लाइन मैंने इसलिए अभी आप लोगों के लिए मार्क करके रखी थी कि ताकि आप लोगों को भी समझा पाऊँ मैं। अब देखो ये लाइन अगर हम अभी हटा दें तो ये जो गैप था ये अभी भी बाकी था। अब क्या हुआ? मार्केट आया, मार्केट ने ये गैप फिल कर दिया, नीचे आया, 20 डेज ईएमए पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा था, और यहाँ पे क्या है, हम या तो पिवट तक का टारगेट देख सकते थे, या हमारा जो टुडेज हाई तक का है वहाँ पे हम अपना टारगेट देख सकते थे। मगर मैंने आपको बताया जो सबसे बेस्ट ट्रेड मिलता है वो हमें तभी मिलता है जब हम 1 घंटे का पूरा रेंज ले लेते हैं। अब क्या यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए था फ्रेंड्स? देखो आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना चाहते भी, तो आप अगर आप निफ्टी को देखोगे तो उस टाइम निफ्टी क्या कर रहा था? डेली पिवट पे अपना सपोर्ट ले रहा था, 940 के पास है, 930 940 पे डेली पिवट पे अपना सपोर्ट ले रहा था, राइट। मगर बैंक निफ्टी ने क्या है कि बैंक निफ्टी ने जो अपना गैप था वो फिल कर दिया, मगर निफ्टी ने अभी तक अपना गैप फिल नहीं किया था। तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि निफ्टी अपना गैप फिल करने आ सकता था। तो मेरा जो ट्रेड करने का था, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि निफ्टी भी अपना गैप फिल कर देता है तो हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है कि बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी अपना गैप फिल करने के लिए आएगा तो निफ्टी भी और नीचे आएगा, और क्या है यहाँ से हमें कोई बुलिश ट्रेड मिल सकता है जिसके लिए हम अपना टारगेट यहाँ अपना जो डेली पिवट है या अपना जो यहाँ पे पीडीएच है वहाँ तक हम अपना टारगेट देख सकते हैं। मगर क्या फ्रेंड्स ऐसा हुआ, मगर निफ्टी आया, बैंक निफ्टी आया तो सही, मगर पहली ही कैंडल में उसने पूरा क्या किया, जो हमारा ट्रेड था वो चला गया। उसके बाद अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड्स वो थी ये, मगर यहाँ क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड साथ में नहीं था। आप देखो यहाँ पे कितनी एक 30 की कैंडल बनी है, आप 1:30 में यहाँ पे देखोगे ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, और क्या कहाँ ट्रेड ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है, पीडीएच पे सपोर्ट ले रहा है। और तो यहाँ पे क्या है, एक बेस्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते भी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपना जो स्टॉप लॉस रखना होता है वो सेंट्रल पिवट के नीचे रखना होता है। तो निफ्टी में भी कोई बेस्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और बैंक निफ्टी में भी कोई बेस्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फ्रेंड्स। टोटली साइडवेज डे था। साइडवेज डे में मोस्टली हम अपना, अगर अच्छा ट्रेड ना मिले तो हम अपनी क्या करते हैं, ट्रेडिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो यही था फ्रेंड्स आज के दिन के लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो हाउ टू प्लॉट सीपीआर और टाइप्स ऑफ सीपीआर वाला वीडियो जाकर देखें। और आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सीपीआर से रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।